ओबीसी आरक्षण में फंसा उत्तर प्रदेश का नगर निकाय का चुनाव। अधिसूचना पर जारी रहेगी रोक। हाईकोर्ट में फंसा ट्रिपल टेस्ट का मामला। फैसले से पहले हाईकोर्ट जाने का सरकार का पक्ष। उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के चुनाव को लेकर तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। लेकिन मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने के चलते राज्य चुनाव कराने की अधिसूचना जारी नहीं कर पा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नगर निकाय के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सुनवाई की और निकाय चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने पर रोक लगा दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामले की आगे सुनवाई जारी रहेगी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, इस पूरे मामले में हमें सबसे पहले ये लगता है कि अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई प्रक्रियाओं को अपनाना चाहती है तो 5 दिसंबर 2022 को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में ओबीसी सीटों को शामिल नहीं किया जाता। ओबीसी सीटों को तभी अधिसूचित किया जाता है जब ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता को पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के मुद्दे पर राज्य सरकार से दाखिल की गई याचिका पर जवाब भी मांगा है। मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में न्यायमूर्ति DK उपाध्याय और सौरभ श्रीवास्तव कर रही हैं। अब आरक्षण देने के नियमों का पूरा ब्यौरा कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा ताकि कोर्ट इस मामले में सुनवाई को आगे बढ़ाते हुए फैसले तक पहुंच सके। दरअसल सरकार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को न अपनाने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को पालन न करने का आरोप है। अब आज हाईकोर्ट में सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर अपना पक्ष रखेगी। सरकार का पक्ष जानने के बाद निकाय चुनाव की घोषणा को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला करेगी। बीते सोमवार को हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि कई याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग याचिका दायर कर प्रदेश सरकार पर नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने की क्रिया का सही तरीके से पालन न करने का आरोप लगाया। याचिका में यह दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल एक मामले में दिए गए निर्णय में साफ तौर पर कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण जारी करने से पहले ट्रिपल टेस्ट किया जाए। साथ ही अगर ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता नहीं की जा सकी तो SC ST सीटों के अलावा बाकी सभी सीटों को सामान्य घोषित कर चुनाव कराए जाएं। उसके बाद आयोग 2 से 3 चरणों में चुनाव कराने को लेकर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से चर्चा करेगा ताकि चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो सके। इस तरह आयोग को चुनाव कार्यक्रम जारी करने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। आयोग के विशेष कार्याधिकारी SK सिंह का कहना है कि आरक्षण निर्धारण होने के बाद आयोग को चुनाव कार्यक्रम तैयार करने और उस पर उच्च स्तरीय विचार विमर्श जारी करने के लिए पर्याप्त समय चाहिए। चुनाव संपन्न होने में भी 30 से 35 दिन का समय चाहिए। ऐसे में चुनाव की घोषणा 15 दिसंबर के बाद होने की संभावना जताई जा रही है। अब यह देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में सुनवाई करते हुए अंतिम फैसला क्या लेती है और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की अधिसूचना जारी करने का आदेश कब देगी। तो इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए पेज को फॉलो करना ना भूलें।